दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अपने लोग देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में अपने लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन क्या थी बेटा? विटामिन जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, या बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। बसा में घुलनशील कौन से थे बेटा? कीड़ा, मतलब KEDA, या फिर एडेक पढ़ सकते हो बेटा। बसा में घुलनशील एडेक, जैसा आपको सही लगे वैसे पढ़ लेना। और जो जल में घुलनशील थे बेटा, विटामिन बी और सी। तो अपने लोगों ने क्या पढ़ दिया था? अपनों ने बसा से घुलनशील, जो बसा में घुलनशील विटामिन थे उनके बारे में पढ़ लिया था। जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या बेटा? रेटिनॉल से अपने लोगों ने क्या क्या, रेटिनॉल था क्या था? रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम क्या था? रेटिनॉल। और क्या था? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी, ये सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। किसे? विटामिन डी को क्या बोलना है बेटा? सनशाइन विटामिन। ये भी इससे रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है? एडल्ट्स में, एडल्ट्स में। और चिल्ड्रंस में रिकेट्स, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई बेटा, विटामिन ई क्या है? इसे ब्यूटी विटामिन बोलना है बेटा। क्या? ब्यूटी विटामिन। और ये क्या? इंपोर्टेंसी, नपुंसकता। इसकी कमी से क्या? इंपोर्टेंसी, नपुंसकता भी आ सकती है। ठीक है, इसे बांझपन वाला भी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई। और विटामिन के बेटा, विटामिन के और कैल्शियम, इन दोनों का काम एक ही रहता है। क्या? क्लोटिंग, मतलब खून के थक्के जमाना, खून के थक्कों को जमाना। अब बात कर लेते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील बेटा कौन से है? जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। अब बी और सी, तो अपने लोगों ने विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके हैं, विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका केमिकल नेम बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या रोग होता है इसकी कमी से? स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना बेटा, मसूड़ों से खून आता है। तो ये सब किसके अंदर हमने पढ़ा था? जल में घुलनशील विटामिन सी के अंदर। और ये सबसे ज्यादा इजीली डेटेरियोरेट हो जाता है सूर्य की लाइट में, बहुत इजीली, इसीलिए इसे सूर्य की लाइट से बचाते हैं। और ये पाया किन में जाता है? खट्टे फलों में। किसमें बेटा? खट्टे फलों में। विटामिन ए का मैंने बताया ही था, नाइट ब्लाइंडनेस बेटा। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इतने सारे विटामिन अकेले बी में हैं, विटामिन बी में। तो अपने लोग अब स्टडी करेंगे विटामिन बी के बारे में। बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी बेटा सीजीएल और कोई भी स्टेट में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे पुलिस, उसमें अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर अच्छा आता है तो वो विटामिन बी से पूछा जाता है। तो ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, विटामिन बी के ऊपर। बात करते हैं सबसे पहले विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 का बेटा केमिकल नेम क्या है? थायमीन, थायमीन। ये थायमीन जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखना है। इसकी स्पेलिंग देख लेना, THIAMINE, थायमीन। एक बेटा थायमीन ये होता है THYMINE, थायमीन। बेटा ये डीएनए का बेस होता है, डीएनए का बेस। ठीक है, तो ये नहीं, इसलिए स्पेलिंग बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो थायमीन लिखा है उसका, इसका केमिकल B1 का क्या है बेटा? थायमीन। ये वाला थायमीन अलग है और ये आरबीसी में संग्रहित होता है। क्या बेटा? ये आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें संग्रहित होता है। अल्कोहल, अल्कोहल थायमीन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? थायमीन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। थायमीन का काम क्या है बेटा? थायमीन का जो काम है, यूज, वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, लिपिड्स, ठीक है, या फैट, या फैट। मेटाबॉलिज्म क्या बेटा? यानी इसके पाचन में, अमीनो एसिड के पाचन में बेटा
लिपिड के पाचन में और फैट के पाचन, वसा, इन तीनों के पाचन में मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय का काम करता है क्या? B1, विटामिन B1। जब ये अमीनो एसिड्स, लिपिड्स का क्या कर रहा है? पाचन। किसकी सहायता से? विटामिन बी की सहायता से। तो जब अल्कोहल आ जाएगा तो ये अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा या ना ही ये अमीनो एसिड को पूरी तरह से तोड़ पाएगा। तो ये क्या, तो आरबीसी क्या हो जाएंगे? तो ये आरबीसी में प्रॉपर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए थायमीन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और ये आरबीसी में संग्रहित होता है। और इसके सोर्स क्या है बेटा? इसके सोर्स, उसके सोर्स है अनाज, मटर, टमाटर, ठीक है, कद्दू, अनाज, सभी प्रकार के अनाज, मटर, टमाटर क्या है इसके? विटामिन B1 के सोर्स। रोग बेटा क्या क्या होते हैं इसकी कमी से, यानी इसकी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, कौन कौन से रोग होते हैं? सब बेरी बेरी, नाम बहुत बार सुना होगा, बेरी बेरी, बेरी बेरी। ये बेरी बेरी रोग भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है बैट और एक होता है ड्राई। बैट क्या होता है? जो बैट होता है इसमें हमारा हार्ट, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट होता है, हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, और शरीर सूखने लगता है, शरीर सूखने लगता है। क्या होता है बेटा? शरीर सूखने लगता है। और इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कैसे है? क्योंकि हमारे जो आरबीसी है ये इसको इफेक्ट करता है। B1 क्या कमी होगा? B1 कमी से आरबीसी सही से नहीं बन पा रही, नहीं और संग्रहित हो रहा है ये, क्योंकि इसने अल्कोहल से, जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनमें खासकर ये देखा जाता है, ठीक है, हार्ट। और जो ड्राई वाला होता है ये बेटा ब्रेन में, ब्रेन में मतलब अपने भूलने लगते हैं चीजों को, मतलब भूलने लगते हैं, भूलने की बीमारी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्राई, ठीक है। बैट बोलते हैं, जो बैट बेरी बेरी होती है वो हार्ट को इफेक्ट करती है और जो ड्राई बेरी बेरी होती है वो ब्रेन के। तो ये सब अपने लोग विटामिन B1 का, विटामिन B1 केमिकल नेम क्या है बेटा? थायमीन, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड और लिपिड, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है, मतलब इसको सिंथेसिस या इसको संश्लेषित करने का काम करता है विटामिन B1, ठीक है, किसको? अमीनो एसिड को और लिपिड को, ठीक है। इसका सोर्स बता ही दिया मैंने आपको, अनाज सभी प्रकार के, मटर, टमाटर, ठीक है। और इसके रोग कौन कौन से हो गए? बेरी बेरी। और ये बेरी बेरी भी दो प्रकार का होता है, एक हार्ट जो बैट होता है और जो ड्राई वाला होता है वो ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, इसका केमिकल नेम है बेटा राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। क्या है बेटा? राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। इसे कोएंजाइम बोलते हैं बेटा। कोएंजाइम इसे क्यों बोला? एंजाइम का पता है, एंजाइम, ये कोएंजाइम क्या, ये किसी ना किसी चीज में संश्लेषित करने में मदद करेगा एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से किसी ना किसी चीज के पाचन में मदद करेगा। इट इज नोन एज ए येलो एंजाइम, इसे पीला एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे पीला एंजाइम। ये माइग्रेन और मलेरिया में मदद करता है, माइग्रेन और मलेरिया में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट बताया है मैंने बेटा, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ये माइग्रेन और मलेरिया में मदद करता है। ये गाय के घी में आपने लोगों ने देखा होगा जो पीला पीला रहता है, ठीक है। बटर और चीज इन सब में येलो कलर का जो रहता है, मतलब ये सभी इलुअस कलर मतलब फील कराते हैं, जैसे येलो कलर का मतलब हल्का हल्का येलो शेड होता है इन सबका, येलो कलर का। तो ये सब किसके कारण? ये सब विटामिन B2 की प्रेजेंस के कारण होता है। इसके सोर्स क्या है बेटा? पपीता हो गया, कद्दू हो गया, मशरूम हो गया, और बाकी ये तो जो गाय का घी है इसमें मैंने बताया ही है आप लोगों के लिए। क्या? विटामिन B2। इसकी रोग क्या होता है बेटा? फिशर्ड लिप, मतलब ओंठों का फटना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के ओंठ फटे हुए रहते हैं हमेशा, ओंठों का फटना, ठीक है। इचिंग ऑफ आईज, आंखों में खुजली लाना, आंखों में खुजली लगना, बहुत ज्यादा खुजली लग जाती है कुछ लोगों की आंखों में, हमेशा खुजली लगती रहती है और कहीं पर जख्म बन जाती है आंखों में, ठीक है। तो ये दो रोग हो गए, जैसे ओंठों का फटना और आंखों में खुजली या स्क्रैच आना, मतलब बार बार अपने लोग आंखी को मलते रहते हैं
ठीक है, तो ये सब विटामिन B2 की कमी के कारण रोग होते हैं, ओठों का फटना और इचिंग ऑफ आईज। ठीक है, इसके सोर्स हो गए पपीता, कद्दू, मशरूम और गाय का घी, बटर, चीज। ठीक है, माइग्रेन और मलेरिया में ये मदद करता है, इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3, इसका केमिकल नेम है बेटा नियासिन। क्या नेम है इसका बेटा? नियासिन। केमिकल नेम नियासिन। ठीक है, या निकोटिनिक एसिड आल्सो नोन एज ए विटामिन PPP। इसका भी मतलब बताऊंगा, नोन एज ए विटामिन PPP। इसे विटामिन PPP क्यों कह रहे हैं? इसके सोर्स क्या है बेटा? इसके सोर्स है चिकन है, मूंगफली है, राजमा है। चिकन है, मूंगफली है, राजमा है, सूखे मेवा है, मतलब ड्राई, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और ब्रोकली, जो आप लोगों ने हरी गोभी देखी होगी, हरी गोभी। ठीक है, ब्रोकली। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेटा रोग होता है पेलैग्रा रोग, या फिर इसे 3D सिंड्रोम भी बोल देते हैं बेटा। क्या? 3D सिंड्रोम। 3D सिंड्रोम होता क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, ये 3D सिंड्रोम। इसे 3D सिंड्रोम क्यों बोला पेलैग्रा के लिए? अभी बताता हूं, इसका भी एक रीजन है। जो इससे रोग होता है, इसमें डर्मेटाइटिस भी होता है बेटा। स्किन पर मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली जैसे, रेसिस, बहुत ज्यादा रेड कलर के, यहां बार बार उसे रगड़ते रहते हैं जैसे किसी जगह पे, तो खुजली जैसे, या फिर रेसिस पड़ जाते हैं, खुजली जैसे, बहुत गहरे खुजली या दर्दनाक वो रेसिस पड़ जाते हैं स्किन पर। ठीक है, दर्दनाक रेसिस स्किन पर पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया बेटा भूलने की बीमारी। डिमेंशिया ये ब्रेन को इफेक्ट, ब्रेन से होती है, और ये भूलने की बीमारी है। क्या है ये? भूलने की। और डायरिया को तो आप सभी लोग जानते हैं, डायरिया। ठीक है, लेकिन जब अगर ये तीनों में से कोई भी चीज कंट्रोल नहीं हुई, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, तो बेटा फाइनली एक रिजल्ट निकलता है 4th D का, यानी कि डेथ। तो पेलैग्रा बेटा इसे 3D सिंड्रोम बोलते हैं जब तक ये इनिशियल कंडीशन में है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब ये फाइनली 4th कंडीशन में आया था, इसे 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। 4D सिंड्रोम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनली डेथ, यानी इसे डेथ बोल दिया जाता है। एक डी से डर्मेटाइटिस, एक डी से डिमेंशिया, और तीसरे डी से डायरिया। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है ये 3D सिंड्रोम है। और कुत्तों में, जानवरों बेटा, कुत्तों में देखा होगा कि किसी कुत्ते की जीभ काली होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, और उसके कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। जो कुत्तों की जो जीभ काली होती है, वो पेलैग्रा की वजह से। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, जो है विटामिन B5। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक 5 से बेटा याद रखना, विटामिन B5, 5 का मतलब पेंटा, तो पेंटोथेनिक एसिड क्या है बेटा? पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 और पेंटा का मतलब 5 होता है, सीधा मतलब। ये त्वचा और बालों के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से बाल सफेद होने लगते हैं। और ये अर्थराइटिस और पार्किंसन डिजीज, ठीक है, अर्थराइटिस और पार्किंसन डिजीज दोनों इसी की कमी से होती हैं। B5, अर्थराइटिस और पार्किंसन डिजीज। और इसका जो सोर्स क्या है? इसका सोर्स है बेटा शहद, दाल, बीफ, और ये एनिमल्स प्रोटीन है कुछ, किडनी और लीवर, मशरूम और अनाज, ये सब इसके सोर्स है विटामिन B5 के। केमिकल नेम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थराइटिस और पार्किंसन डिजीज किसकी कमी के कारण होते हैं? ठीक है बेटा, विटामिन B5 के कारण। इसके सोर्स क्या है? लीवर, किडनी, मशरूम, अनाज, शहद, दाल। और इसके रोग, ये भी इसके रोग ही हैं, अर्थराइटिस और पार्किंसन डिजीज। ठीक है, एक इसका और रोग होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, या बालों का झड़ना। ये फैटी अम्ल नहीं बना पाता है,
ये फैटी अम्ल नहीं बना पाता है। ठीक है, अगर ये बर्निंग फीट सिंड्रोम है किसी में तो वो फैटी अम्ल नहीं बना पाएगा। और ये बालों का झड़ना, जो बालों का झड़ना होता है वो भी बेटा विटामिन B5 की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट विटामिन को देखते हैं बेटा, विटामिन B6। विटामिन B6 केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम बेटा पायरिडॉक्सिन। ये भी एक कोएंजाइम है, मतलब एक सह एंजाइम। क्या है बेटा? ये एक सह एंजाइम है, सह एंजाइम है। सह एंजाइम के रूप में मदद करता है बेटा, किसी एंजाइम के साथ ही मदद कर रहा है। ठीक है, ये भी हेल्प करता है अमीनो एसिड के पाचन में, लिपिड के पाचन में और लिपिड के पाचन में। किसके? अमीनो एसिड और लिपिड के पाचन में ये मदद कर रहा है। कौन? विटामिन B6। ये टीबी के उपचार में भी यूज होता है। ये टीबी के उपचार में विटामिन B6 का यूज किसमें करते हैं बेटा? टीबी के उपचार में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर। रोग, डर्मिटाइटिस। डर्मिटाइटिस बताया था बेटा, स्किन पर गहरे रेड रंग के, मतलब खुजली टाइप रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, एनीमिया। एनीमिया क्या बेटा? ब्लड की कमी, ब्लड की कमी। ठीक है, एनीमिया ये मुख्य रोग है, डर्मिटाइटिस और एनीमिया, विटामिन B6 के। और पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये भी एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। ठीक है, अमीनो एसिड और लिपिड के पाचन में मदद करता है और ये टीबी के उपचार में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना इसे। ठीक है, कि ये टीबी के उपचार में यूज होता है। नेक्स्ट है बेटा विटामिन B7, केमिकल नेम बायोटिन। केमिकल नेम बेटा क्या है? बायोटिन। केमिकल नेम है बायोटिन। केमिकल नेम बायोटिन। ये सल्फर कंटेनिंग सह एंजाइम है, मतलब को एंजाइम है। ये सल्फर कंटेनिंग, इसके साथ सल्फर को कंटेन करके रखता है और ये को एंजाइम है, सल्फर कंटेनिंग को एंजाइम है। ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को संश्लेषित, मतलब सिंथेसाइज करने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब उसके पाचन में संश्लेषित करने के लिए वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनको संश्लेषित करने के लिए ये हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण है। कौन? विटामिन B7। B7 नहीं होगा तो ना तो वसा का, ना ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषित नहीं हो सकती हमारी बॉडी के अंदर। और ये बाल, नाखून को मजबूत बनाता है। ये हमारे बालों और नाखूनों को मजबूत बनाता है। आल्सो कॉल्ड एज ए विटामिन H। आल्सो कॉल्ड एज ए विटामिन H। RH फैक्टर बेटा आप लोगों ने सुना होगा, RH फैक्टर। तो वहीं से ये जो R होता है, इसीलिए इसे विटामिन B6 को हम कोएंजाइम R भी कहते हैं बेटा, कोएंजाइम R। और H किसके साथ? विटामिन के साथ। ठीक है, जो एंजाइम है वो R और जो H है वो विटामिन, तो इसीलिए इसे विटामिन H भी बोलते हैं। ये RH फैक्टर से रिलेटेड है। ये आगे चल के जब ब्लड पढ़ेंगे तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सोर्स, इसके सोर्स क्या है बेटा? विटामिन B7 के सोर्स है बेटा मूंगफली, सब्जियां, जो अंडा होता है उसके जो ऊपर का कवर होता है यॉक, ठीक है, और फूल गोभी। क्या? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। तो ये इसके सोर्स हैं। और इसमें भी रोग, बाल का झड़ना, बालों का झड़ना, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, और ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर कैसे बेटा? जब ये विटामिन B7 आपकी बॉडी में होगा ही नहीं, तब आप प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। और प्रोटीन बेटा किसका काम करेगी? प्रोटीन हमारा हमेशा बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। प्रोटीन किसका काम करती है बेटा? कल ही बताया मैंने, प्रोटीन किसका काम करती है? बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। जब मैंने आप लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में लिखाया था तो मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, एक जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं,
एक जो रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म काम कौन कर रहे हैं? विटामिन, जो अपने लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, ये भी अपने लोग मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन इस नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे प्रोटीन को। और एक मैंने आप लोगों को बताया था ऊर्जा। ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिनके बारे में अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ रुक जाता है। कैसे? इसीलिए तो ग्रोथ रुक जाता है कि जब ये विटामिन B7 हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो हम प्रोटीन को कैसे संश्लेषित करेंगे? ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ये ग्रोथ फेलियर हो जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B7, जिसे क्या नाम दिया गया था बेटा? बायोटिन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9। क्या नाम है विटामिन B9? इंपॉर्टेंट। फोलिक एसिड, केमिकल नेम फोलिक एसिड। क्या है बेटा केमिकल नेम? फोलिक एसिड। इट इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ये जो भी पत्ते नुमा, हरे पत्ते नुमा वेजिटेबल्स होती है, ये सब में अधिकांशता पाया जाता है। ये एविडेंटली प्रेजेंट होता है इन द ग्रीन लीफ एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कैबेज हो गई, पालक हो गई। ठीक है, जो भी हरी पत्ते नुमा जो भी सब्जियां होती हैं, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B9। इट एक्ट्स एज ए कोएंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये काम करता है एक सह एंजाइम का, फॉर सह एंजाइम का काम कर रहा है, फॉर संश्लेषित कर रहा है किसे? प्रोटीन को। किसे? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के बेटा संश्लेषित करने का काम करता है हमारी बॉडी में कौन? विटामिन B9। और विच आर इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ RBC। और इसका काम क्या होता है? RBC जो रेड ब्लड सेल्स है बेटा, रेड ब्लड सेल्स, उसको मैच्योर करने में मदद करता है किसकी? RBC की। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोग बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। वो पूछा जाएगा बेटा एनीमिया किसकी कमी से होता है, या मुख में छाले किसकी कमी से होते हैं? सीधा जवाब देना है विटामिन B9 की कमी से। RBC इमेच्योर, जब इमेच्योर RBC होती है, इमेच्योर RBC या फिर मेगाबोलिस्टिक। ठीक है, एक टर्म है मेगाबोलिस्टिक, जिसमें देखा होगा आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी RBCs होती हैं, बहुत छोटी छोटी। लेकिन जब ये एनीमिया होती है, तब ये RBCs का साइज बहुत बढ़ जाता है। साइज तो बहुत बढ़ जाता है, पर ये संख्याएं कम हो जाती हैं, संख्या में कम हो जाती है। इसीलिए क्या बोला गया बेटा? यहां पर एनीमिया किसकी कमी से? RBC की कमी से। तो यहां पर RBC की संख्या घट गई, तो ये मेगाबोलिस्टिक, मतलब RBC की साइज तो बढ़ गया लेकिन संख्या घट गई। उसी के कारण ही बेटा ये एनीमिया होता है। और ये मुख में छाले किसकी कमी से? बेटा विटामिन B9 की कमी से। नेक्स्ट है बेटा विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। ये लास्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन B। इट इज ए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। क्या है बेटा? ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। ठीक है, ये कोबाल्ट के साथ, ठीक है, होता है। इट इज ए फाउंड इन एनिमल प्रोटीन सच एज ए लीवर और फिश। ठीक है, ये एनिमल प्रोटीन है। ये कहां पर ये पाया जाता है? किसमें? एनिमल प्रोटीन्स में। किसमें? लीवर और फिश में, मतलब मछली में। इट इज ए ओनली विटामिन नॉट फाउंड इन वेजिटेबल। ये अकेला विटामिन है जो वेजिटेबल्स या सब्जियों में नहीं होता है। पूछ लिया जाएगा कौन सा विटामिन सब्जियों में नहीं होता है, तो आप लोगों को सीधे जवाब देना है कौन सा विटामिन बेटा सब्जियों में नहीं होता है? विटामिन B12। इट प्रमोट्स DNA सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC। ये DNA को संश्लेषित तथा मैच्योरेशन ऑफ RBC को मैच्योर करने का काम करता है। इसके रोग क्या है बेटा? पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। मैच्योरेशन ऑफ RBC, वहां पर क्या था? वहां पर मैच्योरेशन क्या? वहां पर साइज बढ़ जा रहा था। क्या? बहुत ज्यादा साइज हो रहा था, संख्याएं
कम हो जा रही थी, उसके कारण होता था। लेकिन यहां पर हमारा जो परनीसियस है ये किसके कारण होगी, मतलब यहां पर मैच्योर ही नहीं हो पाएगा, ई मैच्योर आरबीसी रहेंगी, ई मैच्योर आरबीसी रहेंगी। ठीक है, तो ये रहा विटामिन B12। तो ये सब अपने लोगों ने क्या देखा, आज पूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप लोगों ने कितना देखा है। जैसे क्वेश्चन है पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर है, ये तो आज का ही है, पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर है बेटा। ठीक है, देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा। पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर क्या है, राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक एसिड, नियासिन है या पायरिडॉक्सिन है, बताइए बेटा कौन सा है। नियासिन क्या है बेटा, विटामिन B3 सुना है ना, B3 में तो देख रहे थे अपने D3 में क्या देखा था, D3 डर्मिटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। ठीक है, डायरिया, ये तीनों किसमें देखा था, यही तो है पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर क्या है, नियासिन। नियासिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B3। विच विटामिन रिक्वायर्ड कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, किस विटामिन के लिए रिक्वायर्ड होता है कोबाल्ट फॉर एक्टिविटी, उसकी क्रिया के लिए। अब ये बताओ कौन सा विटामिन, मैंने एक ही विटामिन बताया जो वेजिटेबल्स में नहीं होता है और उसके लिए कोबाल्ट की, उसको एक्टिविटी के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, कौन सा बताया था बेटा, बताइए। विटामिन B12, विटामिन B12 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ जीरोपैथेलमिया, जीरोपैथेलमिया, ये मैंने आप लोगों को विटामिन, हाँ ये बताइए पहले, ये कौन सा जीरोपैथेलमिया मैंने क्या किसका रोग बताया था, ये किसकी कमी से होता है बेटा, ये जब मैंने आप लोगों को विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ाए थे आइडेक, तो सबसे पहले पढ़ाया था विटामिन ए, विटामिन ए, रेटिनॉल, क्या था बेटा, रेटिनॉल। किससे आया, रेटिना से इसका नाम आया। रेटिना से क्यों, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और एक ही रोग हो जाता है जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया क्या होता है बेटा, आंखें शुष्क हो जाती हैं, आंखें शुष्क, आंखें शुष्क हो जाती हैं। आंखें शुष्क का मतलब क्या है सर जी, आप बोलोगे, आंखें शुष्क मतलब बेटा एक ग्लैंड होती है लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्लैंड आंखों में, जो आंसू का उत्सर्जन करती है, क्या बेटा, आंसुओं का उत्सर्जन करती है। ठीक है, ये सूख जाती है, ये ग्रंथि सूख जाती है, किसमें, जीरोपैथेलमिया में। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा बेटा, विटामिन ए के कारण। बात करते हैं बेरी बेरी इज काउज ड्यू टू, बेरी बेरी किसके कारण होता है बेटा, अरे ये तो बता दोगे ना, बेरी बेरी किसके कारण होगा बेटा, B2, B7, ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, B1, विटामिन B1। बेरी बेरी किसके कारण होता है बेटा, विटामिन B1, B7, B12 या विटामिन ए, विटामिन B1 के कारण होता है क्या बेटा, बेरी बेरी, ये आज ही पढ़ा है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग जम्स इज जनरली विद डिफिशियंसी, जो ब्लीडिंग होती है मसूड़ों में खून बहना, ये किसकी कमी के कारण होता है बेटा, थायमीन की कमी के कारण, एस्कर्बिक एसिड की कमी के कारण, फोलिक एसिड की कमी के कारण, या विटामिन ई की। बेटा जब तक केमिकल नेम याद नहीं करोगे ना तब तक क्वेश्चन नहीं बना सकते, केमिकल नेम जब तक याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब पेपर बनाने वाला भी होशियार हो गया है, वो समझता है कि बच्चे को विटामिन्स और उनके सोर्स और उनकी डिफिशियंसी का जो डिजीज हुई है वो याद है, तब वो विटामिन्स ए भी ना लिखकर वो अब उनके केमिकल नेम लिखने लगा, जैसे थायमीन, एस्कर्बिक एसिड या फोलिक एसिड, ऐसे करके वो उसके केमिकल नेम लिखेगा बेटा। ठीक है, तो केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइएगा
कि किसकी कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है बेटा? एस्कर्बिक एसिड है, स्कर्वी, विटामिन सी बेटा, खट्टे फल, और ये धूप में इजीली डेटेरियोरेट हो जाता, मतलब खराब हो जाता है, इसीलिए इसे धूप से बचाकर रखते हैं। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चंस। ब्लीडिंग इन जर्म्स इन डिफिशिएंसी किसके बेटा? एस्कर्बिक एसिड के। अपने लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, अब बचा है अपना प्रोटीन। ऊर्जा ले ली, रक्षात्मक मतलब रोगों से लड़ने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है, इनको भी देख लिया, ऊर्जा भी ले ली, लेकिन अभी बेटा बॉडी बिल्डिंग बची है। क्या? शरीर का ग्रोथ किसके थ्रू होगी? प्रोटीन के थ्रू। मसल्स किसके थ्रू बनेंगी बेटा? प्रोटीन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।